नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज से हमारी एमपीजी के सामान्य ज्ञान की यह भंडारा सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें कंप्लीट एमपीजी के को कवर किया जाएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी सब इंजीनियर की, एमपी सब इंस्पेक्टर की, एमपी पटवारी की, वन रक्षक की, जेल प्रहरी की, या फिर एनी अदर एमपी स्टेट लेवल एग्ज़ाम जहां पर एमपीजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी। लगभग दोस्तों 10 से 12 वीडियो में कंप्लीट एमपीजी के को हम लोग कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ आने वाली 3-4 वीडियो में 2021 के करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी हम लगभग 3-4 वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एमपीजी के सामान्य ज्ञान भंडारा सीरीज की 15 वीडियो मिलेंगी, जिसमें हम कंप्लीट एमपीजी के को मध्य प्रदेश के गठन से लेकर आज तक, मतलब करंट अफेयर तक सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको हमारे चैनल पर डेली सुबह 7 बजे देखने को मिलेगी। तो सुबह 7 बजे आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें। और एमपीजी के को कवर करने के बाद में हम लोग हिंदी को, कंप्यूटर को, और पटवारी के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज्य, ठीक है, ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान तो सभी के लिए है। ठीक है, ये सभी के लिए वीडियो है। ठीक है, देखिए, कोई भी एमपी का स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी में लगभग 10 क्वेश्चन एमपी के पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका लेवल भी लगभग सेम होता है। यदि हम मध्य प्रदेश पीएससी प्री को यदि हम छोड़ दें तो इन सभी का लेवल सेम होता है। प्री का भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, प्री के क्वेश्चंस को भी मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कह सकते हैं एक प्रकार से ऑल इन वन सीरीज है, जिसमें हम कंप्लीट एमपीजीके को कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी वीडियोस को आप देखना ना भूलें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना है और आगे की सभी वीडियोस को लाइक करना है। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और पहले क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश के एकीकरण से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर 12 क्लासेज में हम बिल्कुल मध्य प्रदेश के एंड तक, शुरुआत से बिल्कुल एंड तक चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का एकीकरण या फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भी, मध्य प्रदेश का गठन भी इसे बोला जाता है। मध्य प्रदेश का एकीकरण या फिर मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और इसमें 4 प्रदेशों को मिलाकर, 4 प्रदेश कौन कौन से थे? तो देखिए, सेंट्रल प्रोविंस बरार था, मध्य प्रदेश था, भोपाल स्टेट था, एवं विंध्य प्रदेश था। देखिए, विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल स्टेट, और सबसे बड़ा सीपी बरार, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस बरार के नाम से जानते हैं। इन 4 स्टेट को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की अनुशंसा पर भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, कौन सा है दोस्तों? फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग। इसी आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। गठन के समय कितने जिले थे? तो दोस्तों, गठन के समय इसमें 43 जिले थे। कितने? 43 जिले थे गठन के समय। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो है उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जो जबलपुर में स्थित है, हाई कोर्ट, ठीक है, उसकी स्थापना भी 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना के समय ही की गई थी। ठीक है, अब चलिए, स्थापना से संबंधित हमने लगभग सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देखिए सन 2000 में, ठीक है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को पृथक कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अब देखिए, मध्य प्रदेश का नाम जो मध्य प्रदेश है,
तो क्वेश्चन बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया। तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इन्हीं के द्वारा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक जो भी मध्य प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी तक आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है। मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है। तो देखिए मध्य प्रदेश दोस्तों 10 संभागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश 10 संभागों में विभाजित है। हम सभी जानते हैं दोस्तों 10 संभागों में विभाजित है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो मध्य प्रदेश का इंदौर संभाग कौन सा दोस्तों, इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसमें 8 जिले हैं। कितने दोस्तों, 8 जिले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इंदौर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, ठीक है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, इसमें भी 8 जिले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है। तो शहडोल मध्य प्रदेश का 10वां संभाग, ठीक है। शहडोल मध्य प्रदेश का 10वां संभाग 2008 में इसका गठन किया गया था शहडोल का, ठीक है। मध्य प्रदेश का 11वां प्रस्तावित संभाग कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का 11वां प्रस्तावित संभाग दोस्तों छिंदवाड़ा। कौन सा दोस्तों, छिंदवाड़ा है। इसमें कौन कौन से जिले प्रस्तावित हो, सिवनी, छिंदवाड़ा जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। छिंदवाड़ा 11,815 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है छिंदवाड़ा का। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो जबलपुर है वो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि जबलपुर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और ये छिंदवाड़ा जो संभाग प्रस्तावित है इसे भी 2008 में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, शहडोल के साथ ही। लेकिन ये अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है छिंदवाड़ा। इसमें कौन कौन से जिले प्रस्तावित हैं जो छिंदवाड़ा के अंतर्गत जाएंगे। तो सिवनी जाएगा, छिंदवाड़ा जाएगा और बालाघाट जाएगा। तो ये 3 जिले छिंदवाड़ा संभाग में जाएंगे जब भी इसका गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 5वां है। कौन सा है दोस्तों, 5वां स्थान है। अब 5 से पहले जो 4 राज्य और हैं तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये भी दोस्तों हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चारों राज्यों को। मध्य प्रदेश से पहले एक है दोस्तों आपका जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आता है दोस्तों बिहार, ठीक है। और बिहार के बाद आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य मध्य प्रदेश के 4 राज्य भारत के मध्य प्रदेश से बड़े हैं। किसमें दोस्तों, जनसंख्या में, ठीक है। 5वां अपना प्यारा मध्य प्रदेश है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगणना 2011 के समय मध्य प्रदेश का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा था। तो जनगणना 2011 के समय मध्य प्रदेश का स्थान 6वां था, ठीक है। अब आप कहेंगे अगर 6वां था तो ये 5वां स्थान पर कैसे आया। तो देखिए दोस्तों 5वें स्थान पर ऐसे आया कि 2014 में एक राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का विभाजन मतलब आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य अलग हो के कौन सा बना, तेलंगाना बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनाई गई, ठीक है। तेलंगाना कब बना दोस्तों, 2 जून 2014 को ये तेलंगाना नया राज्य बना। तो इसकी वजह से जो मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर था। अब देखिए आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हो जाएगा तो विभाजन वहाँ की जनसंख्या दोनों राज्यों में चली गई। तो अब मध्य प्रदेश का जो स्थान 6वां था 2014 के पहले वो किस स्थान पे आ गया, 5वें नंबर पे आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5वां है, 2011 की जनगणना के समय 6वां था, ठीक है। 5वें नंबर पे कब आया, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मतलब तेलंगाना के गठन के बाद 2014 के बाद ही 5वें नंबर पे आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। अब दोस्तों राजकीय जो प्रतीक चिन्ह है इसके संबंध में लगातार बहुत सारे
क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, मध्य प्रदेश के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, इस पर दोस्तों एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाई गई है जिसमें आप चित्रों के साथ सभी राजकीय प्रतीकों को याद कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राजकीय प्रतीकों का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप सभी राजकीय प्रतीकों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों बात करते हैं इसके आंसर की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है दोस्तों बरगद का वृक्ष। कौन सा? बरगद का वृक्ष। तो दोस्तों इन्हें मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक का दर्जा दिया गया मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 को। ठीक है, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के सभी राजकीय प्रतीकों को अपनाया गया था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर राजकीय वृक्ष हो जाता है, राजकीय पशु हो जाता है, तो ये दोस्तों राजकीय पशु बारहसिंगा है, वो ही ब्रैडरी प्रजाति का। ये प्रजाति आपको याद रखनी है, कौन सी? ब्रैडरी प्रजाति का। ठीक है, ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। ठीक है, ये राजकीय क्या है? पशु है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, आने वाला भी है 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसीलिए दोस्तों 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस या फिर मध्य प्रदेश राजकीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, या फिर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 29 है। कितनी है? 29 है। कितनी दोस्तों? 29 है। अगर दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 29 तो हमें पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए। ये जो 29 है, 29 है, इनमें से 19 सीटें सामान्य वर्ग की हैं। कितनी दोस्तों? सामान्य वर्ग की 19 सीटें हैं। ठीक है, 4 सीटें दोस्तों SC कैटेगरी की हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति की कितनी है? 4 सीटें हैं। और 6 सीटें दोस्तों किसकी हैं? ST कैटेगरी की हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें यहाँ पर क्या की गई हैं? आरक्षित की गई हैं। तो 4 SC कैटेगरी के लिए की गई हैं, 6 ST कैटेगरी के लिए की गई हैं और 19 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित यहाँ पर आरक्षित मतलब रखी गई हैं सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप PSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो सीटें हैं ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप PSC प्री में कभी कभी क्या होता है कि इसकी सीटों की जो सीटें हैं, ये जैसे 4 सीटें SC के लिए, तो कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन सी सीटों के नाम उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको कभी कभी याद रखना, जैसे कि उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़ और देवास, ये SC कैटेगरी की SC कैटेगरी की 4 सीटें कौन कौन सी हैं? उज्जैन है, भिंड है, टीकमगढ़ है, देवास है। ये 4 लोकसभा सीटें आपकी आरक्षित की गई SC के लिए। इसके अलावा 6 हैं शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम और खरगोन, ये 6 सीटें ST के लिए हैं। चाहें तो आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 11 है। कितनी है दोस्तों? 11 है। ठीक है, कितनी? 11 है। लोकसभा की दोस्तों कितनी है? 29 है। राज्यसभा की 11 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। 1 मिनट। ठीक है, राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राज्यसभा उच्च सदन 6 वर्ष का कार्यकाल, लोकसभा निम्न सदन और 5 वर्ष का कार्यकाल। भारतीय संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तीनों से मिलकर बनती है दोस्तों भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 250 है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 452 है। ठीक है, तो ये संख्या भी आपको 552 है। ठीक है, ये संख्या भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इसको। ठीक है,
कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 230 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है, लेकिन एक सदस्य यहाँ पर नामित किया जाता है। एक सदस्य किस प्रकार से नामित किया जाता है, देखिए 230 पर यहाँ पर निर्वाचन होता है, ये चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं विधायक, लेकिन एक सदस्य यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यदि कुल शब्द आ जाए तो यहाँ पर 231 आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो 231 आपको आंसर करना है। और यदि दोस्तों दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आपको 231 करना है। यदि 230 ऑप्शन में दिया है तो 230 आपको आंसर करना है। हालांकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर क्लियर करके पूछा जाता है। कुल सीटों की संख्या 231 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? एक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई गई है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक मतलब मध्य प्रदेश की जितनी भी राजधानी है, जैसे कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर हो जाती है, जैसे मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर हो जाती है, सांस्कृतिक राजधानी आपकी जबलपुर हो जाती है। उस पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई गई जिसका लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, सभी राजधानियों को कवर कर लेंगे आप बहुत ही कम समय में, लगभग 2-3 मिनट की वीडियो है, तो उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। क्वेश्चन को यहाँ पर क्यों कवर किया गया है, तो उसका भी एक रीज़न है। हर क्वेश्चन का एक रीज़न होता है, जब किसी क्वेश्चन का रीज़न होता है तभी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में बनता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी ऐसे कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1/11/1956 को इसे राजधानी बनाया गया था। लेकिन 1956 के को जब इसे राजधानी बनाया गया तो इसे जिले का दर्जा प्राप्त नहीं था, भोपाल को जिले का दर्जा प्राप्त नहीं था, बल्कि ये सीहोर जिले की तहसील थी। कहाँ की तहसील थी दोस्तों, सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी भोपाल, लेकिन इसे राजधानी तो बना दिया गया था। और इसके बाद में इसे जिले का दर्जा प्रदान कब किया गया, तो दोस्तों इसे जिले का दर्जा प्रदान कब किया गया, सन 1972 में। कब दोस्तों, सन 1972 में 2 नए जिलों का गठन हुआ। एक तो है दोस्तों आपका भोपाल और दूसरा जो जिला है दोस्तों वो कौन सा जिला है, राजनांदगांव, जो वर्तमान में कहाँ पर आता है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इन्हीं 2 जिलों का जब गठन किया गया, भोपाल का और राजनांदगांव का, तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 हुआ करती थी, कितनी दोस्तों, 43 हुआ करती थी। अब यहाँ पर 1972 के बाद 45 संख्या हो गई। ठीक है, कितनी हो गई दोस्तों, 45 हो गई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद और भी जिलों का गठन किया गया दोस्तों, 1998 में किया गया। देखिए मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया जाता है, दोस्तों मध्य प्रदेश में जिलों का गठन बीपी दवे समिति की अनुशंसा पर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1998 में 16 और जिलों का गठन किया गया था, फिर 2003 में किया गया, 2012 में किया गया, 2018 में निवाड़ी का किया गया। तो हम आने वाले वीडियोस में सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कंप्लीट दोस्तों एमपी जीके की तैयारी आपकी इन्हीं वीडियो से होने वाली है। तो दोस्तों इसी बात पर आपको वीडियो को लाइक करना है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम आएंगे 2021 में, वहाँ पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत से क्वेश्चन बनेंगे। क्यों, क्योंकि 2021 में हुए हैं चुनाव, और भाई चुनाव हुए हैं तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जितने जिला होते हैं उतनी ही जिला पंचायतें होती हैं। जिला कितने हैं, जिलों की संख्या दोस्तों वर्तमान में 52 है, तो 52 ही जिला पंचायत हैं। लेकिन यहाँ पर 52 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर 55 की जगह हम क्या कर लेंगे, 52 कर लेंगे। ठीक है, तो कितनी जिला पंचायतें हैं दोस्तों, 52 जिला पंचायतें हैं वर्तमान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इसके अलावा एक आपको त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की शुरुआत कब से की गई मध्य प्रदेश में, तो 1994 से मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 313 है। विकास खंडों की संख्या 313 है। ठीक है, विकास खंड या फिर ब्लॉक कितने हैं, 313 हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था।
तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार जो था वो था दोस्तों मालवा अखबार, साप्ताहिक मालवा अखबार। कौन सा? साप्ताहिक मालवा अखबार प्रथम समाचार पत्र था, प्रथम था। ठीक है, कब हुआ था? तो दोस्तों 1849 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। किसने किया था? तो पंडित धर्म नारायण, धर्म के नारायण थे, पंडित भी थे दोस्तों। और जो पंडित होते हैं वो बहुत ही धार्मिक, कैसे याद करना है, ठीक है। तो देखिए जो पंडित होते हैं दोस्तों वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होते हैं। जो धार्मिक होता है दोस्तों तो वो नारायण होगा, ठीक है। तो पंडित धर्म नारायण के द्वारा क्या किया गया था? मालवा अखबार का साप्ताहिक प्रकाशन 1849 में, ठीक है, पंडित धर्म नारायण के द्वारा। आप चाहें तो डेट भी याद रख सकते हैं। डेट क्या थी दोस्तों? 6 मार्च थी, ठीक है, 6 मार्च थी। 6 मार्च 1849 से मालवा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया। कहाँ से किया गया था? तो दोस्तों इंदौर से किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम क्या था? समाचार पत्र था और पंडित धर्म नारायण के द्वारा प्रकाशन किया गया था। ठीक है, सभी कुछ आपको याद रखना है, सभी कुछ आपको नोट करके रखना है ताकि आने वाले समय में आप इनको रिवाइज कर सकें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट की शुरुआत 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा की गई थी। हिक्की बंगाल गजट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भारत का दोस्तों पहला था, ये भारत का पहला था बंगाल गजट। और मध्य प्रदेश का पहला कौन सा था? मालवा अखबार। और ये साथ ही साथ भारत का तीसरा था। ठीक है, भारत का तीसरा था मालवा अखबार, मध्य प्रदेश का पहला था मालवा अखबार। और भारत का पहला बंगाल गजट था। 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, वीडियो के अंत में दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि दोस्तों मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन व्यक्ति रेगुलर वीडियोस को देखता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर सन 1972 को किया गया था। 24 अक्टूबर सन 1972 को मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो श्री प्रकाश चंद्र सेठी, श्री प्रकाश चंद्र सेठी सेठ थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? सेठी से। अब देखिए दोस्तों जब इसे याद कैसे करना है? तो जब मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन हुआ तो एक प्रकाश की, कह सकते हैं कि एक लोगों को एक प्रकाश की रोशनी दिखी। ठीक है, इस प्रकार से याद आप इसे रख सकते हैं। श्री प्रकाश चंद्र सेठी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, 24 अक्टूबर 1972 को। ठीक है, इसके अलावा और नाम जो यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि श्री भगवंतराव मंडलोई, ये मध्य प्रदेश के दूसरे कौन थे दोस्तों? दूसरे मुख्यमंत्री थे। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन दोस्तों वही पूछा जाता है जो इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब अब देखिए जो भगवंतराव मंडलोई हैं, इन्हें दोस्तों ये ऐसे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो पद्मश्री से, किससे दोस्तों? पद्म भूषण से, ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, भारत के जो 4 नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो जो तीसरा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, उससे सम्मानित किए गए थे मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भगवंतराव मंडलोई। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं है, अगला नाम है श्री पट्टाभी सीतारामैया। तो श्री पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला है पंडित श्री रविशंकर शुक्ल, ये कौन थे? तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये सभी नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए ये योजना मंडल के अध्यक्ष थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी। पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। और प्रकाश चंद्र सेठी उस समय कौन थे? मुख्यमंत्री थे, इसीलिए ये अध्यक्ष भी थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे? वर्तमान में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी योजना मंडल के कौन होंगे? पदेन अध्यक्ष माने जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1972 को, ये भारतीय जो योजना मंडल था, योजना आयोग था, उसी की अनुशंसा पर किया गया था। वर्तमान में भारत के योजना मंडल को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना या फिर कह सकते हैं जो योजना आयोग था उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था भारत का 1 जनवरी 2015 को। उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? माननीय नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और राज्य योजना मंडल की यदि हम बात करते हैं तो इसके मुख्यमंत्री होते हैं, वर्तमान में इसके कौन हो जाएंगे? जो मुख्यमंत्री हैं वही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? देखिए मध्य प्रदेश के जो सीमा है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है, मध्य प्रदेश सबसे पहले तो पूर्ण भू आवेश क्या है? राज्य है, ठीक है। इसकी सीमा कहीं पर भी समुद्र से नहीं मिलती है मध्य प्रदेश की। तो कौन कौन से राज्यों से सीमा मिलती है? तो दोस्तों 5 राज्यों से मिलती है। उत्तर में मिलती है उत्तर प्रदेश से, पूर्व में मिलती है छत्तीसगढ़ से, पश्चिम में मिलती है गुजरात और राजस्थान से, और दक्षिण में मिलती है दोस्तों किससे? महाराष्ट्र से मिलती है। तो 5 राज्य याद रखने हैं आपको, 5 के 5 राज्य, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा किससे मिलती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है। कितने जिलों की सीमा मिलती है? तो दोस्तों 13 जिलों की सीमा मिलती है। मध्य प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे मिलती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 9 जिलों की सीमा मिलती है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से, ठीक है। गुजरात के दोस्तों 2 जिलों की सीमा मिलती है मध्य प्रदेश से। राजस्थान के दोस्तों 10 जिलों की सीमा मिलती है मध्य प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों 6 जिलों की सीमा मिलती है मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ से 36 और 6 से मतलब 36 से 6 से 36 और 6 से 6, ठीक है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ तो आसानी से याद हो जाएगा, 6 जिलों की सीमा मिलती है। उत्तर प्रदेश की 13 से मिलती है, घटते क्रम में आपको याद रखनी है, ठीक है। राजस्थान की 10 से मिलती है, महाराष्ट्र की 9 से, इस प्रकार से याद रखेंगे। देखिए उत्तर में लिख देते हैं यहाँ पर 13, उसके बाद आता है राजस्थान मिलती है 10, उसके बाद आता है गुजरात मिलती है 2, उसके बाद आता है दोस्तों महाराष्ट्र मिलती है 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़ मिलती है 6, ठीक है। 13, 10, 2, 9, 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है कितना? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, नोट करना है, ठीक है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। कितना है देश के क्षेत्रफल का? तो 9.37%। कितना है दोस्तों? 9.37% क्षेत्रफल है। अब दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ को कितना भूभाग दिया गया? तो छत्तीसगढ़ को दिया गया दोस्तों उस समय मध्य प्रदेश का जो टोटल भूभाग था उसका 30.48%। किसे दिया गया? छत्तीसगढ़ को दिया गया। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन मध्य प्रदेश के एग्जाम से पूछ लिया जाता है, इसी वजह से। तो कितना है? 1,35,913 वर्ग किलोमीटर, 1,35,913 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का है। और ये दोस्तों मध्य प्रदेश के से अलग हुए 30.48% भाग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है जिनके बारे में हम जान चुके हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो किसकी नहीं मिलती है? पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं मिलती है, ठीक। किसकी? पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं मिलती है मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की, गुजरात के 2 जिलों की, राजस्थान के 10 जिलों की, महाराष्ट्र के 9 जिलों की, छत्तीसगढ़ के 6 जिलों की सीमा मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा गुजरात का एक जिला पूछ लिया जाता है कि गुजरात के कितने जिलों की सीमा? 2 जिलों की। कौन कौन से? झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक है। इसकी सीमा मिलती है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर की सीमा किससे मिलती है? गुजरात से। जिलों का नाम पूछ लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 ही जिले हैं जो कि गुजरात से सीमा साझा करते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1905 से प्रारंभ हुआ था। बंगाल का, यदि दोस्तों इतिहास में चले जाते हैं तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा सहयोग आंदोलन, पूर्ण स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, 2005 में हुआ था। ठीक है, असहयोग की बात बाद में करेंगे, इतिहास पढ़ेंगे जब। ठीक है, तो ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर याद रखना है कि 1905 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, विद्युत उत्पादन जो है विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था। जल विद्युत परियोजना सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्या हुई थी, जल विद्युत की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों मध्य प्रदेश में तापग्रह की शुरुआत की गई, और तापग्रह की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, तो 1950 और 53 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला जो ताप विद्युत ग्रह था 1953 में बना था। ठीक है, कहाँ पर बना था, तो जो नेपानगर है होशंगाबाद का नेपानगर हम सभी ने पढ़ा है स्कूल में। ठीक है, नेपानगर, जहाँ पर क्या बनता है, जहाँ पर कागज छापने की मिल है, मतलब सरकारी मिल है कागज छापने की, उस मिल को, कागज छापने की मिल को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए प्रथम ताप विद्युत ग्रह किससे संचालित होते हैं, या तो दोस्तों कोयले से संचालित किए जाते हैं या फिर यूरेनियम से संचालित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कोयले से संचालित किया गया था, 1953 में किया गया था। ठीक है, नेपानगर में किया गया था। इसमें पानी की आपूर्ति तवा नदी से होती थी। ठीक है, कोयले की आपूर्ति भी तवा क्षेत्र से की जाती थी। तो ये आपको याद रखना है, 17 मेगावाट इसकी क्षमता थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत 1905 में की गई थी। ठीक है, और यदि ताप विद्युत की बात करें तो 1953 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी दोस्तों हेनरी हावर्ड ने। किसने दोस्तों, हेनरी हावर्ड ने मध्य प्रदेश में क्या बनाई थी, योजना बनाई थी सर्वप्रथम विद्युत की, हेनरी हावर्ड। ठीक है, तो जिस प्रकार से हावड़ा ब्रिज है, क्या है, हावड़ा ब्रिज है, तो आपको हालांकि हावड़ा ब्रिज से केवल इसे रिलेटेड रखना है, हावड़ा, हेनरी हावर्ड, जिन्होंने मध्य प्रदेश में क्या बनाई थी, योजना बनाई थी सर्वप्रथम। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो भैया अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे जनसंख्या की दृष्टि से पढ़ते आ रहे थे, जनसंख्या की दृष्टि से 5वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। कौन सा दूसरा हो जाएगा, पहला कौन सा है, तो पहला दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान पहला हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, पहला राजस्थान है, दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल कितना है, तो इसे हम पढ़ चुके हैं, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000। ठीक है, 252 ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 3,08,200। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपके दोस्त हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें दोस्तों शेयर जरूर कर दें वीडियो को, ताकि सभी की एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिल्कुल मुफ्त में हेल्प हो पाए। ये दोस्तों आपको इस लेवल की क्लास YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, इस प्रकार की क्लास कहीं नहीं मिलेगी। और जो क्लास देते हैं तो वो पेड कोर्स देते हैं। ठीक है, तो जब आपको बिल्कुल मुफ्त में क्लास मिल रही है, फ्री मिल रही है, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मतलब वीडियो बनानी है। और आप लोग कमेंट भी किया करें, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ कमेंट करें। तो यदि आपको जानकारी हो तो कमेंट भी किया करें। इसके अंत में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। दोस्तों मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर, भोपाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा संसाधन पर है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस पर है, तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा की जो निर्भरता है वो ताप विद्युत पर सबसे ज़्यादा है, ताप विद्युत पर सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो प्रकार से बनाई जा सकती है। ठीक है, चाहे आपकी जल विद्युत हो, ताप विद्युत हो या फिर पवन ऊर्जा हो, ये तीनों प्रकार की जो विद्युत है
एक टरबाइन होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, टरबाइन मतलब एक मोटर होती है, इससे एक पंखी बनाई जाती है, ठीक है, ये पंखी होती है, इसे टरबाइन बोलते हैं। अब जब इस टरबाइन को घुमाते हैं, इसे रोटेट करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। तो जल विद्युत में तो ये जो पंखी होती है, इसे कह सकते हैं डायरेक्ट पानी के नीचे लगा दिया जाता है। जब यहाँ से तो देखिए जो जल विद्युत होती है उसमें तो ये टरबाइन डायरेक्ट कहाँ पर लगा दिया जाता है, टरबाइन डायरेक्ट यहाँ पर जो पानी की धारा होती है, धारा के नीचे ये लगा दिया जाता है, फिर ये रोटेट करने लगता है टरबाइन, ठीक है। तो जब टरबाइन रोटेट करने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। ताप विद्युत में क्या होता है, तो कोयले से सबसे पहले पानी को गर्म किया जाता है, और जब पानी को गर्म किया जाता है उससे बनती है भाप, और उस भाप को जब प्रेशराइज्ड किया जाता है, मतलब उसको संग्रहित करके उस भाप को जब टरबाइन पर उसे डाला जाता है प्रेशर से, ठीक है, तो क्या होने लगता है, टरबाइन रोटेट होने लगता है, ठीक है, भाप से। तो इस प्रोसेस में भी टरबाइन रोटेट होता है, फिर विद्युत बनती है। और जो पवन ऊर्जा होती है उसमें हवा के माध्यम से टरबाइन को रोटेट कराया जाता है, घुमाए जाते, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। अगर दोस्तों ये तीनों लगभग सेम ही है, टरबाइन से विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। जो सौर विद्युत है इसमें जो सौर सेल होते हैं, ठीक है, सौर विद्युत है, सौर सेल जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर देते हैं, रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से डायरेक्ट किस में परिवर्तित कर देते हैं, वो प्रकाश को इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रकार आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। दोस्तों ये बनाई जा रही है बेतवा नदी पर। किस नदी पर, बेतवा नदी पर बनाई जा रही है राजघाट बृहद विद्युत परियोजना। अब देखिए बेतवा नदी के संबंध में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है, विदिशा, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा ओरछा कहाँ पर स्थित है, तो ओरछा भी बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। भोपाल के सबसे निकट से कौन सी नदी निकलती है, तो बेतवा नदी भोपाल के सबसे निकट से निकलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेतवा नदी के संबंध में, और बेतवा नदी पर ही राजघाट बृहद विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। तो जल विद्युत उत्पन्न कहाँ कहाँ की जाती है, तो दोस्तों पेंच पर जो बांध है उससे जल विद्युत बनती है, ठीक है। गांधी सागर बांध जल विद्युत परियोजना से संबंधित है, जवाहर बांध, ये तीनों जल विद्युत परियोजना से संबंधित हैं। नहीं है तो वो है दोस्तों नेपा नगर, ठीक है। नेपा जो नगर है यहाँ पर ताप विद्युत ग्रह केंद्र स्थित है, ताप विद्युत ग्रह केंद्र स्थित है। कब हुआ था, 1953 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में हैं। तो भारत में दोस्तों सबसे अधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर, यहाँ पर भारत से संबंधित क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एमपी जीके से हटके, हालांकि याद रखना भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों अब जनजाति की बात आ ही गई है, तो हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो लोकसभा में जनजातियों के लिए एसटी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई हैं, तो कितनी 6 सीटें की गई थी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति जो है, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो दोस्तों भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। इसके अलावा और भी भारत में जनजातियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे वीडियो में आगे, मध्य प्रदेश को खत्म करने के बाद भारत पर चलेंगे। हालांकि यहाँ पर जो लगभग 400 क्वेश्चन है, इस 400 क्वेश्चन में लगभग कंप्लीट एमपी के आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो सभी सीरीज को, पूरी सीरीज को आप देखें, लगभग 10 से 12 वीडियोस ही रहेंगी सीरीज में, ठीक है। तो सभी वीडियोस को देखना है। अगला है यहाँ पर दोस्तों, ये जो घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो ये मुंडिया जनजाति में पाई जाती है। किसमें दोस्तों, मुंडिया जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। किसमें, मुंडिया जनजाति में पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पातालकोट जो है भारत का, कहाँ पर है पातालकोट, छिंदवाड़ा जिले में आता है, ठीक है। पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ठीक है, तो भारिया जनजाति, कौन सी, भारिया जनजाति पातालकोट में पाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है जनजाति संबंधित, यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में
बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो कर्क रेखा गुजरती है, हम सभी को पता है कर्क रेखा गुजरती है, भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कितने जिलों से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। अब इस पर भी एक वीडियो बनाई गई है पहले, ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। तो उसे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से याद कराया है। ये 14 की 14 जिले याद हो जाएंगे, ठीक है, इस श्लोक के माध्यम से। मतलब वो ट्रिक है जो रउआ राखी भवरासा दम जब कटनी उमरासा, ठीक है। तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। 14 जिले कौन कौन से? रतलाम है, उज्जैन है, आगरमालवा है, ठीक है। आगरमालवा के बाद में उसका कौन सा हो जाता है? सीहोर हो जाता है, ठीक है। भोपाल हो जाता है, भोपाल के बाद आ जाता है विदिशा आ जाता है, विदिशा के बाद सागर आ जाता है, सागर के बाद दमोह आ जाता है, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। इस प्रकार से ये 14 आपके जिले हो जाते हैं। 14 इसी प्रकार से पूरे कंठस्थ आपको जिले याद हो जाएंगे ट्रैक के माध्यम से, ठीक है। और भारत के 8 राज्य भी आपको ट्रैक के माध्यम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? समांतर गुजरती है तो नर्मदा नदी जो है, भारत की जो नर्मदा नदी है, लंबाई कितनी है? 1312 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, अमरकंटक से यहाँ पर जो अरब सागर की जो खाड़ी है वहाँ तक की, ठीक, खंबात की खाड़ी तक की, ठीक है। नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। इस प्रकार से कर्क रेखा जाती है, इसी प्रकार से नर्मदा नदी जाती है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। इसके अलावा देखिए गुजरात में जो माही नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ पर? गुजरात में ये 2 बार ऐसे काटती है, ये कर्क रेखा है। और माही नदी एक बार ऐसे गुजर जाती है, एक बार ऐसे गुजर जाती है, ठीक है। ये 2 बार काटती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अगले इसके अलावा देखिए जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। देखिए अब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो आड़ी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ये अक्षांश रेखाएं, जैसी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव रेखा, दक्षिणी ध्रुव रेखा। इसके अलावा देखिए देशांतर रेखाएं कौन सी? तो ये जो खड़ी खींची गई हैं वो देशांतर रेखा है, ये काल्पनिक है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये कहाँ से गुजरती है? ये मध्य प्रदेश के मात्र एक जिला सिंगरौली से गुजरती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये देशांतर है, ये आपकी अक्षांश है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों इंदौर जो है पूर्ण साक्षर जिला है। सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले की है? तो जबलपुर की। कहाँ की दोस्तों? जबलपुर, ठीक है। जबलपुर जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता है कितनी है? 81.3% है, ठीक है। देखिए इंदौर जो है, इंदौर जिला मुख्यालय जो इंदौर मेन जिला है, ठीक है, जो मेन जिला है, जो इंदौर जोन है जिला, ठीक है, ये पूर्ण साक्षर है, ना कि पूरा इंदौर जिला, ठीक है। ये जो मुख्य जोन है ये पूर्ण साक्षर, और 5 बार स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार भी इंदौर प्राप्त कर चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो जब 14 के 14 जिले आपको याद हो जाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए भोपाल से भी गुजरती है और जबलपुर से भी गुजरती है, दोनों सही यहाँ पर ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, खंडवा और धार यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान? नहीं, इसका आंसर नहीं देना आपको, ठीक है। ये आपको क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में जो इसका दूसरी वीडियो रहेगी MPGK की भंडारा सीरीज की, वो 31वें क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है। एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछा था, ठीक है, यदि आपको याद हो तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, जो भी क्वेश्चन पूछे सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसका भी आप आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान, मध्य प्रदेश में स्थान में प्रथम, देश में प्रथम
किस में है, ठीक है, दलहन में है, सोयाबीन में है, कपास में या फिर चना में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का स्थान किस में नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान देना है, किस में प्रथम स्थान नहीं है। तो इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों वीडियो। डेफिनेटली दोस्तों वीडियो आपको 100% पसंद आई होगी यदि यहाँ तक आपने देखी है। सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप सभी को देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।